हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, जो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो ये साड़ी के साथ में जो फैब्रिक है उसमें से मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये इसमें नीचे बॉर्डर दिया हुआ है जो हम स्लीव्स पे ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। आप अलग से फैब्रिक लेकर भी ये ब्लाउज बना सकते हैं, अलग से पीस कट करके। तो इसके लिए हमें 80 से 90 सेंटीमीटर फैब्रिक लगता है ब्लाउज में, जैसा कि आपको पता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप मेजरमेंट देख लेती हूँ कितना मेजरमेंट है। तो लेंथ है हमारी 14 इंच, तीरा हमारा 16 इंच है, चेस्ट 36 है और वेस्ट इसकी 32 इंच है। तो ये आप किसी भी साइज के लिए ब्लाउज कट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो लेंथ हमारी है 14 इंच। 14 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए, यहाँ पर भी मैं 15 इंच पे मार्किंग कर लूंगी। अब हम अपना तीरा के लिए मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका तीरा है आप उसको हाफ कर ले और हाफ करके उसमें से आप 1.5 इंच कम कर ले। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पे मार्किंग करूंगी, क्योंकि हमारा 15 इंच हमारा तीरा था। तो उसको हाफ करने के बाद हमारा 7.5 इंच आया। तो 7.5 में से हम 1.5 इंच कम करके 6 इंच उसका तीरा रख लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब मैं इसकी शोल्डर की मार्किंग करूंगी। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 6.5 इंच लूंगी और यहाँ से भी मैं 6 इंच पे मार्किंग कर लूंगी। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसको हम मिला देंगे। अब हम अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कर ले। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है उस पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। और अगर आप डीप नेक बना रहे हैं बैक में तो देखिए, यहाँ पर मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। तो ये मैं डीप नेक के लिए आपको टिप्स दे रही हूँ। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं ब्लाउज में तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच पे इस तरह से एक्स्ट्रा लेके मार्किंग कर लूंगी। अब हम इसमें राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब जितनी भी आपकी कमर है उसको भी आप 4 से डिवाइड कर ले और जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद उस पर मार्किंग कर ले। और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं डार्ट के लिए लूँगी, जो हम डार्ट लगाएंगे, और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। तो ये हमारा मेजरमेंट है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट का हमने मेजरमेंट इसका देखिए मार्किंग इसकी कर ली है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे जो हम डार्ट डालेंगे बैक में उसके लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा छोड़ देना है, जो हम बैक में पट्टी अटैच करेंगे उसके लिए। और देखिए, यहाँ पर मैं एक मार्किंग 4.5 इंच पे कर लूँगी और 4.5 इंच के दोनों साइड में मैंने 1/2 इंच पे मार्किंग कर ली है, क्योंकि हम 1 इंच की डार्ट डालेंगे। और डार्ट की मैं लेंथ रखूँगी 4 इंच। ये देखिए, इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। और जो ये हमने 1/2 इंच दोनों साइड में मार्किंग की है उसको भी हम मिला लेंगे। तो यहाँ से मैंने 4.5 इंच ली है और डार्ट की मैंने लेंथ ली है 4 इंच। और दोनों साइड में देखिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। तो कटिंग करते टाइम हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था डार्ट लगाने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डार्ट के लिए 1 इंच पे मार्किंग की है। तो देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब मैं इसी को रख के यहाँ पर इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। ये देखिए, फ्रंट पार्ट हमारा फोल्डेड साइड से होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने ये रखा है, देखिए इसको हम अलग निकाल लेंगे आगे की तरफ थोड़ा करके, और इसको सेम हमें इसी तरह से इस पे प्लेस कर लेना है।
ऊपर की तरफ से हमें सेम मार्किंग करनी है, तीरा भी हमें सेम रखना है, शोल्डर वाला पार्ट भी हमें सेम रखना है इस तरह से। अब यहाँ से हमें अपनी चेस्ट वाले पार्ट में यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे जो हमारे कमर की मार्किंग है वहाँ पे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग की है और ऊपर मैंने 1 इंच पे मार्किंग की है। अब फ्रंट वाले पार्ट की हम लेंथ भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इससे। तो ये हमें चेंजेस करने हैं इसमें, 1 इंच हमें इसकी लेंथ ज़्यादा रखनी है। ये देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और कमर की तरफ से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और लेंथ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से तीरा एंड शोल्डर हमें सेम रखने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा गुलाई दूंगी फ्रंट पार्ट में। तो आप इस तरह से इसमें मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए अब हम मार्किंग करते हैं अपने जो हम प्रिंसेस इसमें कट डालेंगे बीच में उसके लिए। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूंगी 3.5 इंच पर और एक मार्किंग मैं करूंगी ऊपर की तरफ यहाँ पर 4 इंच पर। अब हम अपना बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर 11 इंच देखिए 11 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। ये हमारा यहाँ पर बस्ट पॉइंट है। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर, इसको हम नीचे वाली मार्किंग से मिला लेंगे और यहाँ से देखिए मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग की है एक। पहले हम इस मार्किंग को मिला लेंगे। तो ये हमने इसके जो है फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच कपड़ा इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि हमें यहाँ पे 2.5 इंच इसमें कट देना है और 2.5 इंच ही मैं इसमें ऊपर की तरफ एक मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और ये जो हमने 2.5 इंच मार्किंग की है इसको हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है यहाँ से और यहाँ से हमें इसमें इस तरह से शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से हमें शेप देनी है। अब यहाँ पर हम इसमें सेंटर में इसको, ये जो हमारी शोल्डर वाला सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखनी है बस। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है इसकी कटिंग का। ये हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये इसकी कटिंग हो गई है और ये जो हमने मार्किंग की है ऊपर शोल्डर पे 1/2 इंच नीचे की तरफ, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैं इसके बैक पार्ट में यहाँ पर 1.5 इंच पे एक मार्किंग करूँगी और इसको हम इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। जो हम डाट डालेंगे वहाँ तक इसको मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैं 1.5 इंच यहाँ पर इसलिए कट कर रही हूँ, आपने देखा होगा ब्लाउज में हम जब अपनी स्लीव्स वगैरह अटैच करते हैं तो यहाँ पर झोल आ जाता है, तो उसके लिए है ये मार्किंग। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में या स्लीव्स वगैरह आप अटैच करेंगे उसके बाद में कोई झोल नहीं आएगा, इससे काफ़ी अच्छी फिटिंग आएगी। और इसी तरह से सेम हमें अपने फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच की जो है मार्किंग की थी, फ्रंट में भी हम इसी तरह से 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसको भी इस तरह से हम मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो है ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी जो है स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये लाइनिंग वाला जो है ब्लाउज है, इसमें मैं अस्तर अटैच करूँगी। अब ये हम अपनी स्लीव्स निकाल लेते हैं। पहले मैं इसका जो है बॉर्डर अलग कर लेती हूँ। बॉर्डर इसका अलग करने के बाद में इसकी स्लीव्स की लेंथ मुझे तैयार रखनी है 10.5 या 11 इंच तक। तो लेंथ इसकी परफेक्ट है लेकिन इसकी विड्थ इसकी जो है कम है, तो इसमें मुझे जो है कपड़ा अटैच करना पड़ेगा साइड में।
अगर आपकी स्लीव्स का जो है कपड़ा कम है तो आप साइड में यहाँ पे जोड़ लगा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ब्लाउजेज में जो फैब्रिक आता है साड़ियों के साथ में उसमें मोस्टली कपड़ा कम पड़ ही जाता है स्लीव्स के लिए। तो आप इस तरह से इसमें जोड़ लगा सकते हैं। ये देखिए, तो मैं इस तरह से इसमें यहाँ पर जोड़ लगा लूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की आपको नॉर्मल उसी तरह से कटिंग करनी है जैसे आप करते हैं। अगर आपको डिजाइन वाली स्लीव्स बनानी है तो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बन जाएगी, मिल जाएगी सभी की स्लीव्स डिजाइन की। आप वहाँ देख के डिजाइन वाली जो है स्लीव्स बना सकते हैं। और बैक नेक के डिजाइन की भी आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे फ्रंट में कट डाल दूंगी। तो ये देखिए, हमारी स्लीव्स की भी हमने कटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। स्लीव्स में मैं इसमें अस्तर नहीं अटैच करूँगी, ये बॉर्डर हम इसमें बाद में यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब ये जो हमने फैब्रिक कट किया है इसी को मैं अपने लाइनिंग वाले पार्ट पे रख के सेम पैटर्न कट कर लूँगी। अगर आपने लाइनिंग पे कट किया है ये पैटर्न तो आप मेन फैब्रिक पे रख के इसको कट कर लेंगे। तो मैं देखिए इसके लाइनिंग वाले पार्ट पे रख के इसको कट कर लूँगी। ये हमारी ब्लाउज की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग भी इसकी बहुत ईजी है। अगर आप इस तरह से ब्लाउज बनाते हैं तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।